कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यह यूके हाई कोर्ट में कबूल किया है कि उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या TTS जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि यह TTS सिंड्रोम कितना खतरनाक है। तेजी से बढ़ रहे हार्ट अटैक इसी सिंड्रोम की वजह से हैं और ऐसा क्या हुआ कि एस्ट्राजेनेका को ये बात कबूल करनी पड़ी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एस्ट्राजेनेका ने हाई कोर्ट में दिए गए अपने अदालतीय दस्तावेजों में पहली बार माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से TTS जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कई देशों में कोविशील्ड और वाकजेबरिया नामों से बेचा गया था। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये TTS सिंड्रोम है क्या। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या TTS सिंड्रोम की वजह से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं। शरीर में खून के थक्के या ब्रेन क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये सिंड्रोम बॉडी में प्लेटलेट्स गिरने का भी कारण बन सकता है। दरअसल एस्ट्राजेनेका कंपनी को क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस किया था। जेमी स्कॉट अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद ब्रेन डैमेज के शिकार हो गए थे। स्कॉट की पत्नी कैट का कहना है कि इस बीमारी की वजह से उनके पति समेत पूरे परिवार को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। स्कॉट को स्थायी ब्रेन इंजरी हो चुकी है और वे नौकरी करने के हालात में नहीं है। इसके अलावा कई अन्य परिवारों ने भी इसकी शिकायत अदालत में की थी। वैक्सीन लेने के बाद उन्हें इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा। इस केस में कंपनी ने पहले तो साइड इफेक्ट के बारे में इनकार किया, लेकिन बाद में जाकर ये माना कि उनकी वैक्सीन से रेयर हालातों में दुष्परिणाम हो भी सकते हैं। TTS सिंड्रोम इनमें से एक है। एस्ट्राजेनेका के स्वीकारनामे के साथ ही स्कॉट एंड फैमिली ने कंपनी से माफी मांगने के अलावा मुआवजे की भी मांग की है। साथ ही उन सारे परिवारों से माफी मांगने को कहा है जिन्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ी है। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाई कोर्ट के समक्ष वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट के आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे। आइए जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट के समक्ष क्या क्या कहा। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के समक्ष दायर लीगल डॉक्यूमेंट में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वैक्सीन लगाने के बाद ही हो। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी ये सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं सही नहीं है। कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र स्टडीज में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज पर गौर करना जरूरी है। कंपनी का मानना है कि इन वैक्सीन का साइड इफेक्ट बेहद दुर्लभ है। मरीज की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी हैं और हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है। कंपनी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता से यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण से लोगों को लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करता है। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में करीब 60 लाख लोगों की जिंदगी बचाई गई है। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कई तरह के समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से वो चिंतित हैं, लेकिन हम अभी भी अपने इस दावे पर कायम है कि इसके दुष्परिणाम अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। यूके की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने माना है कि उनके
अपने देश में 80 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें डर है कि उनकी मौत वैक्सीन के कारण हुए टीटीएस यानी कि खून के धब्बे जमने के कारण हुई एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से हो सकती है। एक खास बात यह है कि ब्रिटेन में अब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं की जाती एस्ट्राजेनेका। मार्केट में आने के कुछ ही दिन बाद वहां इसके खतरे भांप लिए गए थे। हालांकि दुनिया के बाकी देशों में इस फार्मूले पर काम होता रहा, यहाँ तक कि कंपनी ने साइड इफेक्ट की बातों से हमेशा इनकार करते हुए उन्हें मामूली ही बताया था। अब पहली बार टीटीएस जैसी बातें हो रही हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के खिलाफ एक अकेला मामला नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश अदालतों में प्रभावित परिवारों की 51 केस चल रहे हैं। ये सभी परिवार हर्जाना मांग रहे हैं जो यूके के हिसाब से 100 मिलियन पाउंड है। अब जानते हैं कि दुनिया के किन किन देशों ने एस्ट्राजेनेका को बैन किया है। आनन फानन में बनी वैक्सीन को शुरुआत में तो दुनिया ने स्वीकार किया, लेकिन मामला संभलते ही इसकी स्टडी होने लगी। डेनमार्क ने इस पर सबसे पहले बैन लगाया था। इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कॉन्गो और बल्गेरिया ने भी एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी। यूरोपियन देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन ने साल 2021 में ही ब्लड क्लॉट के मामले देखते हुए बैन का फैसला ले लिया था। इसके पीछे कनाडा, स्वीडन, स्लोवाकिया भी बैन करने वाले देशों में शामिल हो गए। हालांकि इन पाबंदियों के बाद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट निकाला कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। इसके फायदे खतरों से कहीं ज्यादा हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड को ग्रीन पास तक देने से मना कर दिया था। ग्रीन पास यूरोपियन मेडिकल का डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कोविड वैक्सीन लगी होने की बात बताता है। यूके आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक उसने अलग अलग वैक्सीन के लिए 2.3 बिलियन सर्टिफिकेट जारी किए। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड उसमें शामिल नहीं थी। अब सवाल ये है कि जब दुनिया के इतने सारे देशों ने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी थी, तो भारत में कोविशील्ड क्यों दी जा रही थी? कोरोना के बाद से ही देश भर में अचानक से लोगों के दम तोड़ देने की घटनाएं आम होने लगी हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा है। लेकिन इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ICMR ने इसके कनेक्शन से इनकार कर दिया था। स्टडीज में पूरे देश से 18 से 45 की उम्र के ऐसे लोगों को रखा गया जिनकी 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच अचानक मौतें हुई थी। ऐसी 700 से ज्यादा मौतों की वजह साफ नहीं है। स्टडीज में ये सामने आया है कि कोविड वैक्सीन से युवाओं में सडन डेथ का खतरा नहीं बढ़ा, बल्कि इसके पीछे कई अलग अलग कारण थे। एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। ये वायर्ड वेक्टर वैक्सीन है जिसे बाद में लो और मिडिल इनकम देशों में भी सप्लाई किया गया था। भारत में वैक्सीन लगने की शुरुआत जनवरी 2021 से हुई। पहली वैक्सीन कोविशील्ड ही थी। इसके बाद कोवैक्सीन आई जो देसी वैक्सीन थी। इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया था। इसके अलावा कई विदेशी वैक्सीन को हमारे यहाँ मंजूरी मिली, जैसे रूस की वैक्सीन इन स्पुतनिक और द अमेरिकी स्पाइकबैक। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अगर आपके मन में भी कोई चिंता है तो जान ले कि भारत के डॉक्टर इस पर क्या कह रहे हैं। उन डॉक्टरों से बात किया गया जिसने महामारी का बारीकी से अध्ययन किया है। हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार का कहना है कि आमतौर पर वैक्सीन लगने के बाद 1 से 6 सप्ताह के भीतर साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीन ली थी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि ये साइड इफेक्ट पहली खुराक के बाद पहले महीने में ही होते हैं, इसके बाद नहीं। अब एस्ट्राजेनेका के इस कबूलनामे के बाद कोर्ट में आगे की कार्रवाई क्या मोड़ लेगी, इस पर अभी सबकी नजरें होंगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज कॉल 24 नई सोच नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। हम आपके लिए जरूरत की
सभी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज कॉल 24 की टीम अथक प्रयास करती है। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।